श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आग लगी आकाश में छूय छूया गिरे अंगार। अगर ना होते संत जन तो जल मरता संसार। भारत अर्षि मुनि संत सन्यासियों का देश जुग जुग अंतर से रहा है और आज भारत इसी के पहचान पर दुनिया में विश्व गुरु बनने के तरफ अग्रसर हो रहा है। इस कामयाबी में देश के संत महात्माओं और विशेष करके कथावाचकों की महत्वपूर्ण भूमिका चलती आ रही है। आज हम लोग इस कड़ी में जानेंगे कि स्वामी मणि प्रकाश जी महाराज श्री धाम वृंदावन के द्वारा 10 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जो बिहार राज्य के बांका जिला के सिंहनान पंचायत के रामपुर गांव में भव्य शोभा कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई है। यह सौभाग्य कलश यात्रा मुख्य रूप से इस कथा के आयोजन और प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम रही है। इस शोभा कलश यात्रा में हाथी घोड़ा और रथ के साथ भारत के विश्व शांति ध्वज को फहराते हुए हजारों की संख्या में रामपुर ग्राम के निवासियों ने इस यात्रा को सफल बनाया। इस ज्ञान यज्ञ के शोभा कलश यात्रा में श्री रवि वर्मा जिला परिषद सदस्य और राघवेंद्र सिंह मुखिया इसके नेतृत्व कर रहे थे, जबकि इस कथा आयोजन के समिति के रूप में श्री ब्रह्मदेव झा जी अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह सचिव के रूप में और सुबोध सिंह तथा गोपाल सिंह कमेटी में कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहां सुबह कलश यात्रा से इस कथा और कल्याण के साथ साथ विश्व शांति का संदेश ध्वनि विस्तार के साथ दी गई, वहीं पर प्रथम दिन की कथा दीप प्रज्वलित कर उसके बाद श्री ठाकुर जी की आरती और फिर प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हो जाती है। अपने प्रथम दिन के कथा में स्वामी श्री मणि प्रकाश जी महाराज ने बताया कि भागवत कथा का क्या महत्व है। आज भागवत कथा सबसे ज्यादा भारत में गांव-गांव, शहर-शहर और हर समाज में हो रही है। इसका क्या परिणाम और संदेश मानव समाज पर जा रहा है। उन्होंने कथा में कहा कि भागवत की कथा 7 ही दिन क्यों होती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा एक संकल्पित कथा है, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला और किस प्रकार इस कथा से श्री परीक्षित जी का कल्याण हुआ, ठीक उसी प्रकार हम मानव का कल्याण भी इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ की कथा से होती है। श्री महाराज जी ने रामपुर ग्राम में आयोजित इस ज्ञान यज्ञ की कथा में दूसरे दिन गोकर्ण एवं धुंधकारी की कथा कपड़े ही सरल और सजग रूप से हजारों की संख्या में उपस्थित कथा के रसिक प्रेमियों को सुनकर मनमोहित कर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के कल्याण कारक यह कथा विशेष रूप से यह संदेश देती है कि आज जिस प्रकार समाज में युवक और युवतियों के बीच अंतर जाती है, विवाह, प्रेम विवाह जैसे प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको प्रथा का बहुत बड़ा परिणाम आपको तब देखने को मिलता है जब दो अलग-अलग जाति के लोग विवाह करते हैं और फिर उनके सहयोग से जो संतान उत्पन्न होती है, वह संतान कदापि मोक्ष नहीं पा सकती है। तो दो लोगों का गलती का परिणाम तीसरा भोगे, यह संदेश इस कथा से प्राप्त होती है। श्री मणि प्रकाश जी महाराज ने तीसरे दिन की कथा में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की अमर कथा सुनाइए। उन्होंने कहा कि अमर कथा सुनाना आखिर क्या प्रतीक है। कथा के लिए एक सुंदर भक्ति के साथ साथ एक जागृत और सक्रिय श्रोता का होना बहुत जरूरी होता है। अमर कथा में भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती निद्रा की गोद में चली जाती है। परिणाम क्या होता है कि इस कथा का श्रवण दूसरे प्राणी के द्वारा कर लिया जाता है। चौथे दिन के कथा में श्री महाराज ने बताया कि ईश्वर का अवतरण इस वसुंधरा पर किन परिस्थितियों में होता है। धरती पर पाप, अन्य को कम अत्याचार जब चरम सीमा पर आ जाती है, तब एक प्रार्थना और संदेश ईश्वर के पास जाता है। तब ईश्वर अलग-अलग रूप में धरती के साथ करोड़ जीव जंतु के उद्धार के लिए अवतरित होते हैं। यह कथा चौथे दिन विस्तृत रूप से चली और लगातार कथा 5वें दिन चलने के क्रम में भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी के अनेक प्रकार की लीलाओं के वर्णन मिलती है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं।
इनका ईश्वर रूपी यह जन्म समाज का कल्याण किया, वहीं पर अनेक प्रकार के महिलाओं को भी संदेश के रूप में दिया। बांका जिला के सिंह नाम पंचायत में रामपुर ग्राम में यह संचालित भागवत कथा आयोजन के लेकर लोगों में काफी उत्साह है। महाराज जी के इस कथा मंडली में प्रतिदिन आरती, दीप प्रज्वलन और कथा समापन के उपरांत महाप्रसाद का वितरण बड़े ही पवित्र और सुंदर भाव से कथा के रसिक प्रेमियों के बीच कराई जाती है। महाराज जी के मुख्य कथा सलाहकार अंगद कुमार जी के साथ पप्पू भाई जो बैंजो वादक है, ब्रिजेश भाई लाल पाठक और पवन भाई आदि लोगों ने इस संगीत में जगत कल्याण करने वाली कथा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संतों का त्याग, सन्यासियों का ज्ञान, वेद और ग की बनी श्री महाराज श्री के मुखार विंद से प्रतिदिन निकालकर रामपुर के निवासियों का निरंतर कल्याण कर रही है और आगे भी उनका कल्याण होता रहे।